गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में, ये राइनिया का लास्ट वीडियो है, इसमें हम राइनिया के युग्मकोद्भिद व कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि ये पता चलता है कि राइनिया एक आद्य पादप था, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइनिया के बारे में। जैसा कि ये आपको ज्ञात है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जीवन में दो भाग होते हैं, जीवन चक्र में दो पार्ट होते हैं। एक तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, एक युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बारे में तो अपन अध्ययन कर चुके कि जो बीजाणुद्भिद होता है राइनिया का, उस पर कोई पत्ती पाई नहीं जाती, कोई जड़ नहीं बनती है और केवल एक प्रकंद होता है जो भूमिगत होता है। उसमें से कुछ भाग होते हैं जो ऊपर की ओर उठते हैं, जो वायवीय अक्ष बनाते हैं और वायवीय अक्ष के शीर्ष के ऊपर बीजाणुधानियाँ बनती हैं। जिस स्थान पर प्रकंद से ऊपर की ओर वायवीय अक्ष उठता है उस स्थान पर नीचे नीचे क्या बनती हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। जैसे ये ऊपर इधर उठा और ऊपर ये बन गई, इस पे क्या, ये बीजाणुधानी बन गई। ये आगे चला प्रकंद, फिर ऊपर उठा, फिर इस पे बीजाणुधानी बन गई और जहाँ से, जिस स्थान से ये ऊपर की ओर उठाए प्रकंद, उस जगह पर नीचे की ओर ये मूलाभास बनते हैं। तो ये इतनी सी इसकी कहानी थी। ये तो था बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद मतलब 2n पीढ़ी। अब जो है वो n पीढ़ी यानी कि युग्मकोद्भिद कौन सा है, अब उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो ये फॉसिल है, जीवाश्म है, इसका युग्मकोद्भिद अभी तक पता नहीं है, ज्ञात ही नहीं है कि कौन सा भाग इसका युग्मकोद्भिद था। लेकिन जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उनके अलग अलग मत थे। जैसे कि मरकर, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मरकर, 1959 1969, इन दोनों ही समय में इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया, एक तर्क दिया इन्होंने कि जो भूमिगत प्रकंद था वो संभवतया युग्मकोद्भिद था। ये एक उनका मत है, हालांकि इसके पक्ष में कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये सर्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है ये मत। लेकिन वैज्ञानिक जो है वो अपने अलग अलग मत देते हैं और फिर अंत में जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो मर्कल ने ये मत दिया कि जो दो भाग अपन ने बताए हैं कि प्रकंद है और ये वायवीय अक्ष है, तो ये जो प्रकंद वाला भाग है जो भूमि के नीचे रहता है वो युग्मकोद्भिद भाग है, ऐसा इन्होंने कर दिया। लेकिन यह जो मत है, ये भी अपन जान लें कि यह मत केवल एक कल्पना मात्र है। क्योंकि क्या कारण है, इसको कल्पना क्यों समझ रहे हैं अपन? क्योंकि ना तो भूमिगत भाग पर कोई लैंगिक अंग देखे गए हैं। अब जो युग्मकोद्भिद होता है उसके ऊपर लैंगिक अंग बनते हैं, लैंगिक जनन में योगदान देता है युग्मकोद्भिद, लेकिन इसके भूमिगत भाग पर क्योंकि कोई लैंगिक अंग नहीं देखे गए, इसीलिए अपन उसको युग्मकोद्भिद, इसके प्रकंद को अपन युग्मकोद्भिद नहीं मान सकते। तो ये मत गलत सिद्ध हुआ। अब दूसरी चीज़ और है कि जो युग्मकोद्भिद होता है उसमें संवहनी संरचना भी पाई जाती है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जो ये युग्मकोद्भिद पार्ट है उसमें कोई ऐसा संवहनी संरचना, जाइलम फ्लोएम वगैरह वो दिखे नहीं, तो इसीलिए अपन उसको युग्मकोद्भिद नहीं मान सकते। अब दूसरे वैज्ञानिक आए, जैसे पुरी थे 1961 में, और एक वैज्ञानिक थे पंत 1962। उन्होंने क्या मतानुसार, उन्होंने क्या मत दिया अपना, क्या जो अपनी व्यू है वो प्रस्तुत की कि राइनिया में समजात युग्मकोद्भिद पाया जाता था। समजात मतलब जैसा बीजाणुद्भिद है वैसा ही युग्मकोद्भिद है, दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो छोटे आकार का पौधा है जिसे आप विनवोगेनाई कहते थे, छोटी प्रजाति, वो तो है युग्मकोद्भिद, और जो बड़ी प्रजाति यानी जो मेजर है वो बीजाणुद्भिद है। तो ये जो मत है ये भी, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, तो कोई ठोस प्रमाण इसका प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसीलिए ये मत जो है ये भी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाया। अब जो है ये तो हो गई इसके युग्मकोद्भिद की बात। अब जो आती है आखिरी बात, जो लास्ट बात आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार सवाल भी आता है कि कौन से ऐसे लक्षण हैं। आपने राइनिया पूरा पढ़ लिया, अब उसमें आपने कई सारे लक्षण देखे, तो उनमें से कौन से ऐसे लक्षण आपको समझ में आए जो पुराने प्रकार के लक्षण हैं, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि राइनिया एक प्रिमिटिव प्लांट था। तो हालांकि ये टेरिडोफाइट है लेकिन एक आद्य टेरिडोफाइट है। आद्य मतलब पुराना। कौन से लक्षण है? तो पहला लक्षण सबसे पहले बता रहे, बीजाणुद्भिद जो पादप अपने अध्ययन किया उसमें एक तो जड़ नहीं पाई जाती थी, जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा, उसमें पर्ण का अभाव था, तो ना तो जड़ मिल रही है ना पर्ण मिल रहा है, पत्ती भी कोई नहीं थी,
फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता था? तना करता था। जो वायवीय अक्ष थी उसकी काट में अपन ने देखा है कि उसकी जो कॉर्टेक्स की इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं थी उन्हीं में क्लोरोफिल पाया जाता था और वही फोटोसिंथेसिस का कार्य करती थी। यानी कि पत्तियां नहीं मिल रही हैं, जड़ें नहीं मिल रही। तो ये लक्षण कैसा है? ये प्रिमिटिव या आद्य पुराना लक्षण है। इसके अलावा जो तना था वो भूमिगत प्रकंद और ऊपर की तरफ उठा हुआ वायवीय अक्ष, दो भागों में बटा हुआ था। भूमिगत भाग प्रकंद, ऊपर की तरफ उठा हुआ जो है वो वायवीय अक्ष। तो इन दो पार्ट्स में बटा हुआ था तना। ये भी एक पुराना लक्षण है जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे उनमें ये करेक्टर पाया जाता था। वायवीय अक्ष जो था वो द्विभाजी रूप से शाखित था। ये देखो ज़रा इस डायग्राम में अपन देख लें द्विभाजी शाखन का क्या मतलब है। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर उठा, ये दो में बट गया, फिर यहाँ से ऊपर उठा, फिर ये दो में बट गया है, यहाँ से ये ऊपर उठा, फिर ये दो में बट गया। तो ये इस तरीके का जो शाखन होता है वो द्विभाजी शाखन कहलाता है। ये स्थिति यहाँ पर ये विनवोगेनाई में नज़र आई, ये ऊपर उठा और ये ऐसे बट गया, फिर ये ऊपर उठा, फिर ये ऐसे बट गया। तो ये द्विभाजी शाखन है। तो ये द्विभाजी शाखन जो है वो प्रदर्शित करता था। ये भी एक पुराना लक्षण है। इसके अलावा तने के अंदर ठोस रंभ पाया जाता था। और अभी ठोस रंभ कौन सा है ये देखें, आपने वायवीय अक्ष की काट पड़ी थी तो उसमें ये ठोस प्रकार का रंभ है। बीच में जो रंभ है वो ठोस है। ठोस रंभ क्या होता है कि सेंटर में जाइलम है और जाइलम के चारों ओर ये फ्लोएम मौजूद होता है। इस तरह का सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो रंभ होता है वो ठोस रंभ होता है। तो इसमें जो रंभ मिलता था वो ठोस रंभ था। तो ठोस रंभ का मिलना अपने आप में एक पुराना लक्षण है। इसके अलावा शाखाओं के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी उपस्थित थी। ये जो इसकी शाखाएं हैं ये अपन ने इसमें देख ही लिया। शाखाओं के शीर्ष पर ये शाखाएं हैं और इनके शीर्ष पर ये एक एक बीजाणुधानी उपस्थित है। ये बीजाणुधानी है, ये बीजाणुधानी है। ऐसे ही इसमें भी ये बीजाणुधानी है उपस्थित है, एक एक ही दिख रही है। इसके अलावा जो आखिरी करैक्टर है जो इसका प्रिमिटिव लक्षण है वो ये है कि एक समबीजाणविक वंश है, यानी एक ही प्रकार के बीजाणु उसमें पाए जाते थे। ये इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है। सारे बीजाणु जितने भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं सब कैसे हैं? एक समान आकृति के, एक समान आकार के। तो ये वो लक्षण है जो इसको एक प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का पादप बनाते हैं। तो बीजाणु उद्भिद में मूलों का, पर्णों का अभाव, स्तंभ का भूमिगत राइजोम व वायवीय अक्ष में विभेदित होना, इसके अलावा द्विभाजी रूप से अक्ष का शाखन होना, तने के अंदर ठोस रंभ पाए जाना, शाखाओं के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी का होना और समबीजाणविक स्थिति, ये सब राइनिया को बनाती है एक प्रिमिटिव वंश। तो ये एक आद्य टेरिडोफाइट था, अभी तो है नहीं, था। बस यही है राइनिया के बारे में। थैंक यू।